हेलो माय डियर स्टूडेंट, क्या आप 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन कंप्लीट करो बैठे हैं और आप एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं जिसमें आपको सैलरी भी ठीक ठाक मिले और आपकी पोजीशन भी ठीक ठाक रहे? तो आज हम ऐसे ही वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं जो आपके लिए बहुत बढ़िया होने वाली है। अगर मैं वैकेंसी की बात करूं तो आयुष मंत्रालय में नई वैकेंसी निकल चुकी हैं। अगर मैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की बात करूं तो देखिए, ऑल इंडिया लेवल की वैकेंसी है। आप भारत के किसी भी कोने में रहते हो इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं मेल या फीमेल कौन भर सकते हैं, इसमें दोनों अप्लाई कर सकते हैं। बस आपकी एज मिनिमम 18 साल होनी चाहिए। देखिए, इसमें 3 वैकेंसी निकली हैं, तीनों की एज अलग अलग मांगी है, बट एक कॉमन चीज है क्या कि आपके मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए। समझ में आ गई? अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं तो देखिए, 10th वालों के लिए अलग वैकेंसी निकली है, 12th वालों के लिए अलग निकली है और ग्रेजुएशन वालों के लिए भी अलग निकली है। यानी कि तीनों के लिए आपकी वैकेंसी अवेलेबल है। आप चाहे 12th 10th या ग्रेजुएशन किसी भी फील्ड से करो बैठे हो, आपके लिए वैकेंसी है। बात आती है डिप्लोमा। देखिए कितनी अच्छी बात है, आपको डिप्लोमा की जरूरत नहीं है, बिना डिप्लोमा के आप अप्लाई कर सकते हैं। बात आती है सैलरी। तो सैलरी मैंने ऑलरेडी पहले ही बताई कि 3 वैकेंसी है तो तीनों के लिए सैलरी अलग अलग रहेगी। तो सैलरी अलग अलग डिस्कस करेंगे। बात आती है इसमें फिजिकल। हाँ, फिजिकल नॉर्मल है, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है। तो चलिए बिना किसी देरी के आपको पॉइंट टू पॉइंट इंट्रोडक्शन कराते हैं। बात आती है सबसे पहले इसमें पोस्ट कितनी है। अगर मैं पोस्ट की बात करूं, देखिए पोस्ट अगर बच्चे को पोस्ट दिखा दे तो बड़ा कन्फ्यूजन होता है लोग। अब लोग कहेंगे सर 394 कुल पोस्ट है। माय डियर स्टूडेंट, एक बात बताइए, आपको 394 पोस्ट चाहिए कि एक पोस्ट चाहिए? हाँ या ना? एक पोस्ट चाहिए, हाँ या ना? अरे बोलो। तो जब एक पोस्ट चाहिए तो माय डियर स्टूडेंट इतना क्यों सोच रहे हो, हमें इतनी सारी पोस्ट का करोगे क्या? तो और तो भाड़ में जाए, हमें केवल एक पोस्ट चाहिए। तो एक पोस्ट तो के लिए तो बहुत बहुत है ये। अगर आप देख जाए तो आपके लिए बहुत है, केवल इसमें से एक पोस्ट चाहिए और बाकी हमें कोई मतलब नहीं। और समझ में आ गई? अब बात आती है सर इसमें जैसे क्वालिफिकेशन मांगो। अगर मैं क्वालिफिकेशन की पहले बात कर लेता हूँ, क्वालिफिकेशन, तो चलिए क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। अगर जो बच्चे 10th पास हैं, केवल 10th पास, अगर 10th पास फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, केवल बच्चे जो 10th पास करेगा, मान लो आप उन्होंने 12वीं नहीं करेगी या ग्रेजुएशन नहीं करो बेटे, और उनकी एज 18 साल से ज़्यादा हो चुकी है, तो अगर वे फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? तो वे एक इसके लिए फॉर्म अप्लाई करेगा, स्टेनोग्राफर के लिए। किसके लिए? स्टेनो, यानी कि स्टेनोग्राफी, ग्राफी के लिए आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि ये पोस्ट आपके लिए निकली हुई है, लेवल 4 की है। लेवल 4 के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी, इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। बात आती है जो बच्चे 12वीं कंप्लीट करो बैठे हैं, यानी कि वो चाहते हैं सर हमने 12वीं पास कर रही है तो हमारे लिए कौन सी है, तो इनके लिए जो लेवल है 2 के हिसाब से वो निकली हुई है LDC, लोअर डिवीजन क्लर्क की वैकेंसी है। अगर 12वीं पास करने के बाद अप्लाई कर सकते हो तो कर देना, नहीं तो आपके लिए ऑप्शन ये वाला तो है ही। समझ में आ गई? अब कुछ बच्चे चाहते हैं सर चलिए 10 12 अब ग्रेजुएशन की और बता दो। चलिए ग्रेजुएशन को भी समझ लेते हैं। अगर मैं ग्रेजुएशन की बात करूं तो देखिए असिस्टेंट की वो भर्ती निकली है, असिस्टेंट, TANT, असिस्टेंट। अगर लेवल की बात करूं तो लेवल 6 के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। तो बहुत बढ़िया लेवल है, लेवल 6 आप अपने अपना में बेहतरीन है। 12वीं के बाद आप LDC भर सकते हो, 10वीं वाले आप स्टेनोग्राफर। देखिए अगर जो ग्रेजुएशन बच्चा चाहे तो वो इसको भी अप्लाई कर सकता है, वो इसको भी अप्लाई कर सकता है, और इसे तो अप्लाई ही कर सकता है, ग्रेजुएशन वाला कर सकता है। अगर मैं 10th 12th पास की बात करूं तो 12th वाला बच्चा इसे इन दोनों को अप्लाई कर सकता है, बट 10th वाला केवल स्टेनोग्राफर को ही अप्लाई कर सकता है। तो ग्रेजुएशन कंप्लीट समझ में आ गई, 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन वालों के लिए कौन कौन सी वैकेंसी है। चलिए इतनी बात समझ में आ गई। अब बात कर लेते हैं इनकी एज की। तो एज भी इनमें थोड़ा सा अलग अलग मांगा है। क्या मांगा है? अलग अलग। अलग अलग कैसे मांगा, चलिए उसे भी बता दें। अगर मैं एज की बात करूं तो एज देखिए मिनिमम तो 18 रहेगी कितनी? 18। बात आती है मैक्सिमम। अगर आप स्टेनो के लिए भरना चाहते हैं और LDC के लिए भरना चाहते हैं तो आपकी एज 18 से लेकर 27 साल के बीच होनी चाहिए। किसके लिए? स्टेनो के लिए
और आपकी जो है LDC के लिए, समझ में आ गई, एज 27 साल। अगर मान लो जो बच्चे भरना चाहते हैं असिस्टेंट की, यानी कि जो ग्रेजुएशन से कंप्लीट करो बैठे हैं और वो चाहते हैं, तो असिस्टेंट और UDR की वैकेंसी है इसमें। तो इसमें जो अगर एज चाहिए 18 से 30 साल चाहिए। कितनी? 18 से 30, क्योंकि एज ग्रेजुएशन है तो एज तो थोड़ी बढ़ेगी, इसमें लेवल भी बढ़ेगा और सैलरी भी बढ़ेगी, तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो समझ में आ गई। ये आपकी होगी किस किस की? स्टेनो की और LDC की। अगर असिस्टेंट की देखा जाए 30 साल। अब बात आती है इसमें एज की छूट। हाँ, एज की छूट है। केवल इसमें जो छूट मिलेगी आपको, देखिए SC ST वालों को 5 वर्ष की छूट मिलेगी, OBC वालों को 3 साल की। बाकी इसमें PW वाले जो है, PWD वाले, इसमें वैकेंसी उनके लिए नहीं है। तो प्लीज हाथ जोड़ के माफी चाहते हैं, आपके लिए वैकेंसी नहीं है। इसमें ये खत्म आ गया। अब देखिए माय स्टूडेंट, बात समझते हैं ये अप्लाई कब से हो रही है। तो चलिए अप्लाई को भी बता देते हैं। अगर मैं अप्लाई की बात करूं तो अप्लाई ये है 1 अगस्त से चालू हो रही हैं प्यारे बच्चों, 1 अगस्त। तो पूरे अगस्त भरी जाएगी, 31 अगस्त तक ये अप्लाई भरेगी, यानी कि पूरा 1 महीने का आपके पास टाइम है, कंप्लीट भर देना। अब बात आती है सिलेक्शन प्रोसेस की, तो इसे डिटेल से समझ लेते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए पहला आपका एक सिंगल ऑनलाइन एग्जाम होगा, केवल MCQ, फिर उसके बाद आपका फिजिकल होगा। अब बात यही आती है कि जो बच्चे असिस्टेंट के भरें, LDC के भरें या स्टेनो के भरें, तो क्या उनका सिलेक्शन अलग, यानी कि उनका जो एग्जाम पैटर्न है वो अलग अलग है या नहीं है। तो उसको डिटेल से समझ लेते हैं। जी हाँ, उसके लिए थोड़ा अलग रहेगा। देखिए जो बच्चे असिस्टेंट यानी कि ग्रेजुएशन वाले हैं, जो इसको भरना चाहते हैं असिस्टेंट, जो बच्चे इसको भरना चाहते हैं उसके लिए देखिए 100 क्वेश्चन मिलेंगे, 200 मार्क्स होंगे। और टाइम की बात करूं तो टाइम आपको 60 मिनट मिलेगी और नेगेटिव मार्किंग 1/2 रहने वाली है। अगर बात आती है इसमें क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन देखिए सबके A to Z इक्वली हैं। रीजनिंग जो आपका रीजनिंग के हैं 25 क्वेश्चन रहेंगे, मैथ के 25 क्वेश्चन रहेंगे, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन, तो 3 सब्जेक्ट के कितने हो गए? 75। अब जी के GS बचा, वो भी आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इस प्रकार से आपको टोटल 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के होंगे। समझ में आ गई। मैंने असिस्टेंट के बताए हैं, इनके जी के GS 25 क्वेश्चन, रीजनिंग 25 क्वेश्चन, मैथ 25 क्वेश्चन और इंग्लिश भी 25 क्वेश्चन। अब बात आती है UDC वालों की, यानी कि आप UDC वाले जो बनना चाहेंगे, देखिए इसमें भी लगभग इक्वल सही है। अगर मैं UDC वालों की बात करूं तो इंग्लिश, आपके रीजनिंग, मैथ और GS, तो इंग्लिश और रीजनिंग जो है 33 क्वेश्चन के हैं, मैथ और GS आपके 40-40 क्वेश्चन के हैं। समझ में आ गई। अब बात आती है LDC वाले जो फॉर्म भरना चाहते हैं, यानी कि LDC का फॉर्म जो भरना चाहते हैं उनके लिए क्या होना। तो इंग्लिश के देखिए 25 क्वेश्चन रहेंगे, रीजनिंग के भी 25 क्वेश्चन रहेंगे और मैथ के भी 25 क्वेश्चन रहेंगे। आपका जो GS है उसके भी 25 क्वेश्चन रहने वाले हैं। अगर मैं टाइम की बात करूँ तो उसमें 90 मिनट रहेगी और नेगेटिव मार्किंग 1/4 रहने वाली है। उम्मीद है सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो मैंने तो आपको कंप्लीट जानकारी दे दी है। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज लाइक शेयर करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही वैकेंसी के साथ।